राजगढ़ के बाद अब बारी है उस किले की जिसने इतिहास की सबसे बड़ी संधि देखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरंदर की। यहाँ की मिट्टी आज भी शूरवीरों की गाथा सुनाती है। आज हम उस मिट्टी की कहानी जानेंगे जिसने दिल्ली के तख्त को हिला दिया था। ये कहानी है स्वराज्य के रक्षक और बलिदान के प्रतीक पुरंदर की। इसी मिट्टी के लिए मुरारबाजी देशपांडे ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी। 700 मावलों के साथ दिलेर खान की विशाल सेना को धूल चटाने का साहस इसी पुरंदर ने देखा है। 1665 जब स्वराज को बचाने के लिए महाराज ने यहाँ इतिहास का सबसे कठिन फैसला लिया, पुरंदर की संधि, जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। औरंगजेब की नजरें दक्षिण पर थी। उसने अपने सबसे खूंखार सेनापति दिलेर खान और मिर्जा राजा जयसिंह को एक विशाल सेना के साथ भेजा। पुरंदर को चारों तरफ से घेर लिया गया। दिलेर खान की तोपें किले की दीवारों पर आग उगल रही थी, लेकिन पुरंदर का हौसला अभी भी अडिग था। किले के भीतर राशन कम था, पानी की कमी थी, लेकिन मावलों के रगों में छत्रपति शिवाजी महाराज का रक्त दौड़ रहा था। उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। पुरंदर की सुरक्षा के लिए वज्रगढ़ जीतना जरूरी था। मुगलों ने अपनी पूरी ताकत वज्रगढ़ पर लगा दी और आखिर में उस छोटे किले पर कब्जा कर लिया। वज्रगढ़ गिरने के बाद दिलेर खान को लगा पुरंदर भी झुक जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि किले की कमान वीर मुरारबाजी देशपांडे के हाथों में है। मुरारबाजी ने अपने 700 चुनिंदा मावलों को इकट्ठा किया। उनकी आंखों में अंगारे थे और जुबान पर सिर्फ एक ही नारा, हर हर महादेव। किले का दरवाजा खुला और 700 शेर मुगलों की हजारों की सेना पर टूट पड़े। ये हमला इतना भयानक था कि मुगल सेना पीछे हटने लगी। तलवारों की खनक और योद्धाओं की चीखें मुरारबाजी बिजली की तरह चमक रहे थे। जहां से वो गुजरते वहां लाशों का ढेर लग जाता था। लड़ते लड़ते मुरारबाजी दिलेर खान के हाथी के पास पहुंच गए। दिलेर खान उनकी वीरता देख दंग रह गया और उन्हें अपनी तरफ आने का लालच देने लगा। मुरारबाजी, हमारे साथ आ जाओ, बादशाह तुम्हें जहांगीर देंगे। मुरारबाजी गर्जे, हमें तुम्हारे जहांगीर की जरूरत नहीं, हम शिवाबा के शेर हैं। दिलेर खान ने मौका पाकर तीर चलाया और मुरारबाजी स्वराज्य के लिए शहीद हो गए। पर मरने से पहले उन्होंने दिखा दिया कि मामला बिकता नहीं, सिर्फ लड़ना जानता है। जब ये खबर महाराज तक पहुंची, उनका हृदय भर आया। उन्हें पता था कि पुरंदर और मावलों को खोना स्वराज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। एक तरफ मुगल सेना और दूसरी तरफ अपनों का खून। महाराज ने कूटनीति का सहारा लेने का फैसला किया ताकि स्वराज्य की नींव को बचाया जा सके। स्वराज्य को बचाने के लिए महाराज ने 23 किले और 4 लाख खून का प्रदेश मुगलों को देना स्वीकार किया। ये पीछे हटना नहीं, एक बड़ी छलांग की तैयारी थी। महाराज खुद मिर्जा राजा जयसिंह से मिलने पहुंचे। ये इतिहास का सबसे कठिन समय था। यहां शुरू हुई पुरंदर की संधि की प्रक्रिया। पर महाराज के पास उनके निष्ठावान मावले और स्वाभिमान अभी भी सुरक्षित था। पुरंदर ने स्वराज्य को नया जीवन दिया। आज भी जब आप पुरंदर जाते हैं, वहाँ की हवाओं में मुरारबाजी और उन 700 मावलों की वीरता महसूस होती है। ये सिर्फ पत्थर नहीं, शौर्य की गाथा है। पुरंदर की संधि में खोया हुआ कोंडाना वापस पाने की कहानी और भी रोमांचक है। क्या आप तानाजी मालुसरे के बलिदान की कहानी सुनना चाहते हैं? इतिहास के पन्नों को फिर से जीवित करने के लिए हमारे साथ बने रहे। पुरंदर की इस गाथा को शेयर करें और किरण पवार को सब्सक्राइब करना न भूलें।
जय शिवराय।